नमस्कार, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग फिजिक्स में जितना भी लॉ है यानी जितना भी नियम है उस सभी नियम को एक करके देखना स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले हम लोग ओम के नियम के बारे में पूरा डिटेल से देख लिए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कूलाम फोर्स यानी कूलाम बल के नियम के बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं कि आखिर कूलाम बल का नियम क्या होता है। हम लोग जैसा कि जा रहे हैं कि हम लोग क्लास 10 का फिजिक्स है उसे 3 लेक्चर कंप्लीट रूप से ख़त्म कर दिए हैं और चौथा लेक्चर चल रहा है और 12 का इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं कि आखिर कूलाम का नियम यानी कूलाम फोर्स लॉ क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बता दें कि कूलाम आपका गुलाम हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हम लोग का मेहनत आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कूलाम नियम को आपका गुलाम बना देते हैं। तो गौर से एक एक बात को आप देखिएगा। हम प्रॉमिस करते हैं बार बार कि आपको जितना सारा भी यहाँ पे बताएंगे, जितना सारा मटेरियल आपको दिया जाएगा डायरेक्ट आपके माइंड में सेट होगा। तो गौर से यहाँ पे देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या समझाना आपको चाह रहे हैं कि यह घटना जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ये सन 1785 ईस्वी का घटना है। क्या कि जो अभी हम आपको घटना बताने जा रहे हैं घटना सन 1785 ईस्वी का है कि 1785 ईस्वी के वो घटना है। क्या घटना है कि फ्रांस का एक व्यक्ति था। फ्रांस कहाँ के व्यक्ति था? फ्रांस के। हिंदुस्तान का व्यक्ति है, हिंदुस्तान का, उसे हम लोग हिंदुस्तानी कह देते हैं। उसी तरीके से जब फ्रांस का कोई व्यक्ति है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे? फ्रांसीसी। तो फ्रांस का एक व्यक्ति था, सन 1785 ईस्वी की घटना है कि फ्रांस का एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम था कूलाम। क्या नाम था? कूलाम। वह व्यक्ति जो था कूलाम एक प्रयोग किया। अब प्रयोग करके बताया कि जब हम लोग दो आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखते हैं, देखिए आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं। तो मान लेते हैं कोई Q1 है और Q2 है। तो जब दो आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा जाता है तो इन दोनों आवेश के बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है और इससे अध्ययन जो अब हम लोग करते हैं जिस लॉ के तहत उसे कूलाम फोर्सेज लॉ कहा जाता है यानी कूलाम बल का नियम कहा जाता है। कूलाम बल का नियम, कूलाम बल के नियम इसलिए कहा जाता है। आखिर कूलाम बल के नियम क्यों कहा जाता है? तो कूलाम बल के नियम इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले ये कूलाम नामक व्यक्ति ही इसके बारे में अध्ययन किया था और बताया था दुनिया को, इसलिए यह कूलाम बल का नियम है। ये कूलाम एक व्यक्ति का नाम है। यहाँ पर जब हम लोग पढ़ते हैं कि कूलाम बल के नियम के बारे में आप बताइए, यानी जो कूलाम नामक व्यक्ति ने बल के लिए जो परिभाषा डिफिनेशन जो कुछ भी बताया है क्या है उसके बारे में बताइए। तो इस व्यक्ति का नाम ही कूलाम है और हम लोग पढ़ते हैं कि कूलाम बल के नियम के बारे में बताइए। यानी कूलाम नामक व्यक्ति थे, इन दो आवेशों के बीच में आखिर क्या बताए थे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि बताइए कूलाम बल के नियम क्या होता है, इसे सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे गौर से एक बार और सुनिए कि घटना सन 1785 ईस्वी का है। फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था कूलाम। उन्होंने प्रयोग करके बताया कि जब दो आवेश को हम लोग एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं तो इनके बीच में एक प्रकार का बल काम करता है, बल। और इसके बारे में सबसे पहले कूलाम नामक व्यक्ति ने बताया, इसलिए हम लोग इनके ही नाम पे इसका पूरा अध्ययन करते हैं कि बताइए कूलाम बल का नियम क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे आपको समझिए गौर से कि आखिर क्या क्या बताए थे कि जब दो आवेश को हम लोग एक दूसरे से कुछ दूरी पे रख देते हैं तब मान लेते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, r मीटर। तो कूलाम साहब बताए थे कि जब दो आवेश को हम लोग एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख देते हैं तो इसके बीच में एक प्रकार का फोर्स काम करता है यानी बल काम करता है। वह इन दोनों आवेश जो है, यह जो दोनों आवेश है, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। Q1 और Q2 को आपस में गुना कर दो यानी Q1 इंटू Q2 गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये तो गुना यहाँ पर कर दिए, तो समानुपाती कैसे? तो देखिए समानुपाती के साइन आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि समानुपाती के साइन है। और एक बात बताएं कि इन दोनों
आवेश के बीच में जो बल कार्य करता है वो आवेश पे डिपेंड तो करता ही है, साथ ही साथ बीच के डिस्टेंस पे भी यानी बीच के दूरी पे भी डिपेंड करता है। तो बीच के दूरी पर कैसे डिपेंड करता है तो उन्होंने बताएं दोनों आवेश के बीच में जो बल है इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सुनिए कितना लंबा चौड़ा कहानी को हम कैसे लिखेंगे कि दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल कार्य करता है। यानी देखिए जो फोर्स है जिससे हम लोग बल को F से सूचित करते हैं, यानी जो फोर्स एक्ट करता है दोनों के बीच में, दोनों के दूरी, तो बीच के दूरी कितना है R वर्ग। तो देखिए दोनों के बीच के दूरी कितना है R, दूरी के वर्ग, तो वर्ग कर दिए, व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/, यानी यहाँ पे गौर से आप समझिए कि समानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। आपको बार बार बताए हैं कि समानुपाती में होता है कि अगर एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा राशि बढ़ेगा, यानी जब हम लोग आवेश के मान को बढ़ा देंगे तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा, अगर हम आवेश के मान को घटा देंगे तो फोर्स का मान घट जाएगा। दोनों में से किसी का भी, इसका मान लेते हैं कि 2 है, 2 कूलाम, ये 5 कूलाम है, तो अभी डायरेक्टली समझिए कि जो फोर्स है दोनों के बीच के गुणनफल के समानुपाती यानी 5 दूना अभी 10 कूलाम लगेगा। लेकिन दोनों में से कोई के मान को अगर आप घटा दीजिएगा, मान लेते हैं एक जगह पर आप 3 कूलाम कर दीजिएगा, तब फोर्स का मान घट जाएगा, काहे कि तो समानुपाती है। तो अब कितना लगेगा, 3 दूना 6 कूलाम। पहले बताइए 10 कूलाम लग रहा था, अब 6 कूलाम लग रहा है, घटा कि ना घटा, घटा। यही बात यहाँ पे होता है कि दोनों आवेश गुणनफल समानुपाती कहने का मतलब कि एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा राशि बढ़ेगा, यानी दोनों में से कोई आवेश अगर बढ़ेगा तो इस पर जो बल काम कर रहा है वो बढ़ जाएगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती कहने के मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट का, कि एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा राशि घटेगा। अगर एक राशि को हम लोग को घटाना है तो दूसरा राशि को हम लोग को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। यही बात होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। जैसे कि यहाँ पे आप समझिए कि बीच के दूरी हम लोग बढ़ाएंगे, यानी R को जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच में जो बल है, जो बल कार्य कर रहा है, इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो घटेगा। कैसे, जो फोर्स है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए अगर हम लोग दूरी को बढ़ाएंगे, दूरी को हम लोग बढ़ा दिए तो ये तो बढ़ गया, तो ये क्या होगा, ये घटेगा। अगर एकरा हम लोग घटाएंगे तो एकरा अगर हम लोग घटाएंगे तो ये तो घट गया, तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। एक बार और ध्यान पूर्वक आप सुनिए कि घटना 1785 ईस्वी का है। फ्रांस में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। उन्होंने प्रयोग करके बताया कि जब दो आवेशों को हम एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखते हैं तो दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है। हम लोग क्योंकि पढ़े हैं कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण या विकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कब काम करेगा, विकर्षण बल कब काम करेगा, आप जानते होंगे। हम आपको बताया है पहले भी कि जब दो गो पॉजिटिव, मान लेते हैं कि दोनों लाइकन, पॉजिटिव को यहाँ देखो, पॉजिटिव मतलब वाई और नेगेटिव मतलब गर्ल। तो आपको पहले बताया है कि मान लेते हैं कि दोनों पॉजिटिव है तो दो गो लड़का एक साथ कहियो पटेगा, उस सबके ना, वो सब झगड़ा कर लेगा। तो झगड़ा कर लेगा यानी एक दूसरे से क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि दो गो लड़की एक साथ आ जाए तब, तो दोनों लड़कियों तो अपने में झगड़ा झुगड़ी करवे करती है सब, तो वो एक दूसरे को क्या करेगी, विकर्षित करेगी, यानी एक दूसरे से दूर हटेगी। चल थोड़ा सा हम ना बोलूँ, लेकिन वही एगो लड़का एगो लड़की आ जाए प्लस लड़का अब वो माइनस लड़की, तो एक दूसरे को क्या करेगा, सब प्यार करेगा। तो प्यार करेगा यानी आकर्षण करेगा, आकर्षण। अब आपको यही का सस्पेंशन है कि आकर्षण और विकर्षण का होता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आकर्षण मतलब अट्रैक्ट, कैसे कहता है अट्रैक्ट कर रहा है, यही मतलब आकर्षण मतलब आकर्षित करना, एक दूसरे को पास आना, पास। देखो यहाँ पे आकर्षण है, एक पहले आ गया बी मतलब विदा लेना। तो ये आकर्षण मतलब साथ में आना, अब विकर्षण मतलब दूर भागना। तो अब अगर मान लीजिए कि एगो लड़की एगो लड़का आ जाती हो, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे से प्यार करेगा, यही दोनों अपने आप एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ भी आकर्षण बल कार्य करेगा। तो आप यहाँ पे खुद बता सकते हैं कि मान लीजिए कि यहो पॉजिटिव आवेश है, यहो पॉजिटिव आवेश है, तो आप बताइए इन दोनों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा। तो इन दोनों के बीच में विकर्षण बल कार्य करेगा, विकर्षण। लेकिन अगर एगो पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव हो जाए तब, यानी एगो लड़का एगो लड़की, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को आकर्षण कर लेगा, आकर्षण।
तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आकर्षण बल कब काम करेगा, विकर्षण बल कब काम करेगा। तो सन 1785 ईस्वी में जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम कुलाम था, उन्होंने प्रयोग करके बताया कि जब दो आवेशों को हम लोग एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो उनके बीच में एक प्रकार का बल कार्य करता है, और इसे हम लोग कुलाम बल का नियम में अध्ययन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कुलाम नामक व्यक्ति जो थे वो वही दिए थे। तो आखिर कुलाम जो नामक व्यक्ति थे क्या बताए थे, हम लोग तो जान गए कि दो आवेश के बीच में जो बल कार्य करेगा हम लोग कुलाम बल के नियम से अध्ययन कर लेंगे, लेकिन बल कितना होगा कुछ तो मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कुछ चाहिए। तो इस बात को कैलकुलेट करने के लिए कि आखिर दोनों आवेश के बीच में कितना बल कार्य करेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुलाम नामक जो व्यक्ति थे तो बताए कि कितना बल कार्य करेगा। तो उन्होंने क्या बताया कि जब दो आवेश को हम लोग एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हम लोग r दूरी पे दोनों को रख लेते हैं, बीच की दूरी कितना r मीटर। तो मान लेते हैं कि Q1 है Q2 है। तो कुलाम नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने बताया जब दो आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखते हैं तो इनके बीच जो एक प्रकार का बल कार्य करता है जो कि इनके गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी फोर्स जो लगता है यानी बल इनके गुणनफल कहने का मतलब Q1 × Q2 समानुपाती होता है। देखिए इस समानुपाती के साइन है। और साथ ही एक और बताएं कि इनके बीच के जो दूरी है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो बल कार्य कर रहा है इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वर्ग मतलब स्क्वायर, यानी r² के व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब समानुपाती की बात अभी आपको बताएं कि समानुपाती में एक राशि बढ़ेगा तो दूसरी राशि बढ़ेगा, यानी अगर एगो आवेश का मान बढ़ जाएगा तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा, लेकिन यही बीच के दूरी को हम लोग बढ़ा दें तो जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो घट जाएगा, यानी बल जो लग रहा है वो घट जाएगा। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक एक बात को आपको हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो इस समानुपाती के साइन को हम लोग साथे लेके ना घूमते हैं, काहे कि तो हमारी गर्लफ्रेंड ना है, गर्लफ्रेंड रहता तो साथे लेके घूमते, लेकिन गर्लफ्रेंड हमारी ना है ना है तो साथे लेके ना घूमेंगे। एकरा कहेंगे चल तू हट जो, तो एकरा हटाएंगे। कैसे हटाएंगे देखिए, तो एक बार इससे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे कि F जो है Q1 Q2 के समानुपाती है, लेकिन बीच के जो दूरी है ओकर व्युत्क्रमानुपाती है, बीच के दूरी है r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ से इस समानुपाती के साइन को तो हमको हटाना है, तो चलिए इसे अब हम लोग हटा लेते हैं। तो यहाँ से हटाने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसके स्थान पे वो कांस्टेंट लाना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग के एक कांस्टेंट लेके आ गए और यहाँ से हम लोग लिख दिए Q1 × Q2 अब बाटा r²। यहाँ से हम लोग को यह फार्मूला मिल गया। तो हम लोग इसके बाद इस k के स्थान पे एक कांस्टेंट को लिखते हैं जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है या कोई एप्सिलॉन 0 ही पढ़ता है, वो भी सही है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट पढ़ो, नॉट या एप्सिलॉन 0। तो इसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोग के जगह पर इसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलिए या एप्सिलॉन 0 बोलिए Q1 × Q2 बाटा r²। और फाइनली हम लोग को यह फार्मूला मिल गया। इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों आवेश के बीच में कितना बल कार्य कर रहा है। वह आकर्षण बल भी कार्य कर सकता है या विकर्षण बल भी कार्य कर सकता है, या डिपेंड करेगा आवेश पे कि आवेश निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो चलिए जितना सारा बात आपको यहाँ पे हम अभी तक बताए हैं, सभी बात को यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने एक लैंग्वेज में लिखकर दोबारा समझाने की कोशिश हम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग जितना सारी बातें अभी तक आपको बताए हैं, सारी बातों को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछेगा कुलाम बल का नियम को लिखें तथा सत्यापित करें। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि सन 1785 ईस्वी की यह घटना है, यानी सन 1785 ईस्वी में फ्रांस का रहने वाला वैज्ञानिक था। तो अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान के रहने वाले व्यक्ति को हिंदुस्तानी कहा जाता है, उसी तरीके से फ्रांस के रहने वाले व्यक्ति को फ्रांसीसी कहा जाता है। तो घटना सन 1785 ईस्वी का है
कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक जिनका नाम कूलाम था, उन्होंने बताया कि जब दो आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, देखिए बल आकर्षण हो सकता है, विकर्षण हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आवेश के प्रकृति पर कि आवेश पॉजिटिव है या निगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो विकर्षण, पॉजिटिव निगेटिव होगा तो आकर्षण, निगेटिव निगेटिव होगा तो विकर्षण, निगेटिव पॉजिटिव होगा तो आकर्षण। क्योंकि एक जात के साथ है विकर्षण आ दोसर जात के साथ है आकर्षण। अभी आपको बताएं कि एगो लड़का दूगो लड़का रहेगा तो झगड़ा, एगो लड़का एगो लड़की तो झगड़ा कहियो ना, दूगो लड़की तो दोनों झगड़ा आपस में झोटा झोटी, लेकिन एगो लड़की एगो लड़का तो झगड़ा कहियो ना। तो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल कूलाम बल कहलाता है। इस बात को तो हम जान गए, इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा उसे हम लोग कूलाम बल कहेंगे, लेकिन एकरा हम लोग भविष्य में कैलकुलेट कैसे करेंगे कि आखिर दोनों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है या कितना बल कार्य कर रहा है। तो इस बात को कैलकुलेट करने के लिए कूलाम साहब जो वैज्ञानिक तो बताएं कि कूलाम बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सारी बातें आपको समझा दी है, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए दो आवेश है, एक बीच में जो फोर्स, इन दोनों के बीच में जो बल कार्य करेगा दोनों आवेश के समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब एक राशि बढ़े तो दूसरा राशि बढ़े, एक राशि घटे तो दूसरा राशि घटे। यानी यहाँ पे हम लोग आवेश के मान को घटा देंगे तो फोर्स का मान घट जाएगा, फोर्स का और आवेश का मान बढ़ाएंगे तो फोर्स का मान बढ़ेगा। लेकिन इसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग का, यानी इसके बीच के दूरी को हम लोग घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। समानुपाती के साइन को हटा के हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से देखिए ऊपर था तो ऊपर रख दिए, नीचे था तो नीचे रख दिए, बीच में समानुपाती के साइन लगा दिए। अभी समानुपाती के साइन को तो हम लोग बार बार हटाते आए हैं, तो एक समानुपाती के साइन को हटा के कांस्टेंट ला दिए। के जहाँ पे एक नियत राशि है, के जब नियत राशि करता है कुछ वैल्यू होगा तो एक वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है, आप ध्यान रखिएगा कि इसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग के जगह पर इसे पुट कर दिए तो हम लोग को फाइनली जो फार्मूला मिला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। और इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग दोनों आवेश के बीच में लगने वाले बल को कैलकुलेट कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो फाइनली इतना सारा बात आपको हम बताए हैं, आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो वाकई आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। देंगे जो इसी चैनल पर वह भी शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसे देखना आप मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।